नमस्कार दोस्तों। 28 फरवरी 1928 को भारत के महानतम भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है। रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें सन 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है तथा सन 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना और समाज में विज्ञान के प्रति जागरूकता लाना है। यह मानव जाति की प्रगति के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण और खोज के महत्व पर प्रकाश डालता है। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। आइए अब जानते हैं कि रमन प्रभाव की खोज कैसे हुई। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन आरंभ से ही एक जिज्ञासु, उत्साही, मेधावी एवं परिश्रमी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। इनके शुरुआती संधान वाद्य यंत्रों की कार्य प्रणाली से जुड़े विज्ञान के अन्वेषण से संबद्ध रहे। जब 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के पालित प्रोफेसर पद का प्रस्ताव मिला तो इन्होंने वित्त सेवा के उप महालेख अधिकारी का पद त्याग कर उससे आधे वेतन पर पालित प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लिया। इस समय दुनिया के अन्य वैज्ञानिकों के साथ इनका संपर्क पुस्तकों और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में छपे लेखों के माध्यम से ही था। 1921 में जब पहली बार विदेश यात्रा का अवसर मिला तब पानी के जहाज से यात्रा के दौरान सागर के नीले नीले जल ने उनका ध्यान आकृष्ट किया। वैज्ञानिक लॉर्ड रैले ने आकाश के नीले रंग की सफल व्याख्या वायु कणों से प्रकाश विकिरणन के आधार पर की थी, किंतु सागर का नीला रंग उन्होंने आकाश का जल में प्रतिबिंब मान लिया था। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को यह व्याख्या स्वीकार्य नहीं थी। अतः 7 वर्ष की कठिन तपस्या एवं सैकड़ों ठोसों द्रवों से प्रकाश प्रकीर्णन का अध्ययन करने के बाद 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की घोषणा की। व्हाट इज रमन इफेक्ट? रमन प्रभाव क्या है? रमन प्रभाव प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन है जो तब होता है जब अणुओं द्वारा प्रकाश किरण को विक्षेपित किया जाता है। अर्थात जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे प्रकाश के प्रकीर्णन की विभिन्न संभावनाएं। रैले स्कैटरिंग, ऊर्जा का कोई आदान प्रदान इस स्कैटरिंग में नहीं होता है। आपतित एवं प्रकीर्णित फोटोनों की ऊर्जा समान होती है। स्टोक्स रमन स्कैटरिंग, परमाणु या अणु ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होती है। एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग, परमाणु या अणु ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा से अधिक होती है। आइए नजर डालते हैं रमन प्रभाव की व्याख्या पर। केवल क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही एक वर्णी प्रकाश पुंज को ऊर्जा युक्त कणों के प्रवाह के रूप में देखा जाता है। ये फोटोन जब माध्यम, माना वायु का माध्यम, के कणों से टकराते हैं तो उनमें या तो इलास्टिक कोलिजन अर्थात प्रत्यास्थ संघट्ट होता है जिससे अनिवार्यतः आपतित आवृत्ति की ही तरंगें उत्सर्जित होती हैं, या फिर अप्रत्यास्थ इन नॉन इलास्टिक कोलिजन होता है जिससे आपतित विकिरणों से अधिक तरंगदैर्घ्य की स्पेक्ट्रमी रेखाएं भी प्राप्त हो सकती हैं और कम तरंगदैर्घ्य की स्पेक्ट्रमी रेखाएं भी। अप्रत्यास्थ संघट्ट से प्राप्त विकिरणों का प्रक्रम रमन प्रकीर्णन कहलाता है और इसके परिणाम स्वरूप प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं रमन रेखाएं कहलाती हैं। रसायनज्ञों ने पदार्थों को नष्ट किए बिना मिश्रणों का रासायनिक विश्लेषण ज्ञात करने में इस तकनीक का उपयोग किया। पदार्थों को कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में वर्गीकृत करने में रमन प्रभाव का महत्वपूर्ण योगदान है।
रमन प्रभाव के संसूचन में सबसे कठिन समस्या यह थी कि रमन रेखाएं बहुत क्षीण होती थीं, इसलिए उनके संसूचन के लिए अत्यंत तीव्र प्रकाश स्रोत की आवश्यकता थी। लेज़र ने न केवल ऐसा अत्यंत तीव्र प्रकाश स्रोत प्रदान किया, वरन प्रकीर्णित प्रकाश में ऐसे नए प्रभाव प्रवर्तित किए जिन्होंने रमन स्पेक्ट्रम मिति में नए आयाम जोड़ दिए। तकनीकों डाटा प्रबंधन के लिए कंप्यूटरों का अनुप्रयोग जुड़ जाने के बाद 1980 के दशक के उत्तरार्ध से व्यावसायिक रमन स्पेक्ट्रम मापी उपलब्ध हो गए और अब कोई भी क्षेत्र रमन प्रभाव के अनुप्रयोगों से अछूता नहीं रहा। औषधियों, पेट्रोकेमिकलों और प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण प्रक्रमों के अध्ययन, मॉनिटरिंग और गुणवत्ता निर्धारण में पैकेट्स या बक्सों को बिना खोले उनके अंदर विद्यमान विशिष्ट पदार्थों यानी मादक पदार्थों के संसूचन अर्थात डिटेक्शन में, पेंट उद्योग में हानिकारक रेडियो एक्टिव पदार्थों का सुरक्षित दूरी से अध्ययन करने में, जैव विज्ञानी 10⁻11 तक औसत आयु के क्षणजीवी रसायनों तक के स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। भूगर्भशास्त्र और खनिज वैज्ञानिक रत्नों और खनिजों की पहचान तथा विभिन्न दशाओं में खनिज व्यवहार आदि का अध्ययन करने में, डीएनए आरएनए के विश्लेषण में, रोगों के निदान में। अब रमन प्रभाव के भावी अनुप्रयोग। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय वैज्ञानिक नैनो टेक्नोलॉजी का रमन प्रभाव के साथ उपयोग करके ट्यूमर्स की जांच के लिए अनुसंधान कर रहे हैं, जिससे कैंसर युक्त कोशिकाओं की उपस्थिति भी दर्ज की जा सकेगी। नैनो कण अभिकल्पित इंजेक्शन द्वारा रक्त प्रवाह में केवल कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर उनसे ही जुड़ेंगे। जब लेज़र प्रकाश त्वचा पर डाला जाएगा तो ये नैनो कण विशिष्ट रमन सिग्नल परावर्तित करेंगे, जिनके आधार पर कैंसर कोशिकाओं की उपस्थिति पहचानी जा सकेगी। रोटरडम की रिवर डायग्नोस्टिक नामक कंपनी ने एक ऐसा बैक्टीरिया एनालाइजर विकसित किया है जिसके द्वारा तत्काल रोगी के शरीर में विद्यमान रोगकारी सूक्ष्मजीवों की पहचान की जा सकेगी। आशा है रक्त परीक्षण गुजरे कल की बात हो जाएगी। बाहर से ही रोगी के रक्त का रमन स्पेक्ट्रम लेकर इसमें विद्यमान ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक अम्ल आदि को सटीक आकलन किया जा सकेगा। समय के साथ रमन प्रभाव के अनुप्रयोग बढ़ते जा रहे हैं और यह 21वीं शताब्दी में रमन प्रभाव की विरासत के महत्व को दर्शाता है। धन्यवाद।